Hello student, welcome to the learning platform of Ambition Education Institute. Today our topic is immunity lecture number 4 of Human Health and Disease chapter. एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। ये स्पेसिफिक और इंटरनल होती है। ये सारी चीज़ें मेमोरी बेस होती है, ये हम समझ चुके थे। और टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस कितने टाइप के होते हैं, यानी कि 2 टाइप इम्यून रिस्पांस होते हैं। अगर बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी का काम करता है, या फिर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे उससे क्या करता है, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, पकड़ के ये 2 टाइप में डिवाइड कर देता है, 2 पार्ट में, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। ये किस पे बेस होता है, मेमोरी सेल। अगर आईजीएम का लेवल बढ़ा है तो हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट एनकाउंटर है, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। एंड सेकेंड टाइम में जब वही पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हम समझ, अगर आईजीजी का लेवल बहुत हाई इंटेंसिटी में बढ़ जाता है तो हम समझ सकते हैं कि एनकाउंटर क्या है, सेकेंड एनकाउंटर। यानी कि आगे हम उसको किस तरह रिस्पॉन्स, यानी कि फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, उसको हम ग्राफ के मेथड से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ग्राफ बना हुआ है, ये किसको दिखा रहा है, यहाँ पे एक मिनट हम कोई पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे परसेंट ऑफ ए बी, यानी कि एंटीबॉडी के परसेंटेज को इधर दिखाया गया है। और इधर क्या, ये नंबर ऑफ डे, यानी कि नंबर ऑफ डे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कलर का है ये हमारे ये दिखाया गया है आईजीजी, और जो येलो कलर का है ये दिखाया गया है आईजीएम। आईजीएम और आईजीजी को दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये 14 दिन हम यहाँ पे बांट सकते हैं। यहाँ पे 14 डे, 14 डे, यहाँ 14 डे, यहाँ पे 14 डे। और इसको हम यहाँ पे लो इंटेंसिटी मान लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आईजीएम का लेवल बढ़ा हुआ है, आईजीजी से आईजीएम अधिक है, यानी कि फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है। यानी कि आईजीएम इंक्रीज हुआ है किस में, लो इंटेंसिटी में। जैसे कि हमें कोविड का जो वैक्सीन लगा था, वैक्सीनेशन किया गया था, तो हमें बोला जा रहा था कि ये न्यूज़ वगैरह टीवी वगैरह में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, आ रहे थे कि हमें वैक्सीन लगने की 30 दिन बाद हमें दोबारा से वैक्सीन लगेगा। यानी कि एक बार वैक्सीन लग गया इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह स्वस्थ हो गए। हमें अभी भी प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाना है। तो हमें जो वैक्सीन लगने के 30 दिन बाद दूसरा वैक्सीन लगेगा, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले। और उसके बाद 14 दिन बाद हमें कहीं और निकलना होगा बाहर, नहीं तो हमें पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमें बचाना है। यानी कि अपने बॉडी को बचा करके रखना है उस वायरस से। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आईजीएम का लेवल और आईजीजी का लेवल बढ़ा हुआ है। ये दोनों सेम है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आईजीजी से आईजीएम बढ़ा हुआ है, यानी कि लो इंटेंसिटी में बढ़ा हुआ है ना। तो ये 28 दिन में ये रिस्पांस इतना आ रहा है, किसमें, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस समझ लेते हैं। यानी कि फर्स्ट एनकाउंटर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत संख्या में, यहाँ पे का बहुत कम नंबर में यहाँ पे आईजीएम फॉर्मेशन हो रहा है, आईजीएम का और एंटीबॉडी का। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 30 दिन बाद यहाँ पे फिर से हमें जब अगला अगला डोज लगता है, अगला वैक्सीन, तो उसके बाद क्या होता है, 14 दिन बाद ये हमारे जो आईजीएम है ये हाईली बढ़ रहा है, यानी कि हाई इंटेंसिटी, बहुत तेज़ी से यहाँ पे आईजीएम का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि आईजीजी का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि आईजीएम से बहुत 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 ज़्यादा आईजीजी बन रहे हैं, किस अमाउंट में, हाईली इंटेंसिटी। यहाँ पे आईजीएम से बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत हाईली इंटेंसिटी में यहाँ पे आईजीएम बन रहा है। अब हमें क्या, अब हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुके हैं, यानी कि हमारे अंदर एंटीबॉडी बन चुके हैं। हम एंटीबॉडी शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, एंटीबॉडी हम आगे देखेंगे एंटीबॉडी क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसको। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पांस बांट देते, इधर जो है ये प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, इधर सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। यानी कि फर्स्ट एनकाउंटर को क्या कहेंगे, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, एंड सेकेंड इम्यून रिस्पांस को क्या कहेंगे, सेकेंडरी एनकाउंटर। अब देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पांस के अंतर्गत आते हैं फर्स्ट एनकाउंटर।
किसमें, लो इंटेंसिटी आईजीएम और आईजीएम बढ़ा हुआ है आईजीजी से ज़्यादा है, यानी कि आईजीएम आईजीजी से ज़्यादा है किसमें, लो इंटेंसिटी में। एंड बी लिम्फोसाइट बेस्ड, यानी कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स किसके बेस्ड होता है, बी लिम्फोसाइट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट बेस्ड है, क्या है ये, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे सेकेंडरी एनकाउंटर ऑफ सेम एंटीजन, यानी कि सेम एंटीजन है और सेकेंड बार जो उसका एनकाउंटर हो रहा है वो हाईली इंटेंसिटी में हो रहा है, हाईली दर में। यानी कि यहाँ पे आईजीएम से बहुत 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 ज़्यादा ये आईजीजी का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये क्यों बढ़ा हुआ है, ये किससे के होता है, इफेक्ट डालता है, सेकेंड, यानी कि ये प्राइमरी सेल पे बेस्ड होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किस पे बेस्ड होता है, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किस पे, मेमोरी सेल पे। यहाँ पे अगर एक बार अगर पैथोजन एंटर किया तो यहाँ पे बी एंटीबॉडी, ये क्या है, बी एंटीबॉडी इससे बाइंड करता है जो एंटीजन से लड़ता है। तो इतना पावर होना चाहिए कि इसे तोड़ दे, दो भाग में डिवाइड कर दे। तो पहले प्लाज्मा सेल जो आईजीएम को फॉर्मेट करता है, एंड सेकंड मेमोरी सेल जो सेकंड एनकाउंटर में सेम पैथोजन से सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है। एंड आगे देखते हैं, ये इतना तो क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे आगे हमारा टॉपिक है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन पता है, जैसे कि हमारे घर में कोई आता है तो हमारे घर के लिए क्या है, मेहमान है। और उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर कोई अगर एंटर कर रहा है तो हमारे लिए वो क्या है, एंटीजन है। अब एंटीजन का कई शेप हो सकते हैं, ये शेप पे डिवाइड करता है। मान लीजिए एक एंटीजन ये है, इस पे एक प्रोटीन की कोट होती है, ये चाहे इस तरह हो सकती है या फिर इस तरह हो सकती है, यानी कि किसी भी तरह से हो सकती है। इसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। और एंटीजन और एंटीबॉडी का खेल यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। एंटीजन, ये मान लीजिए यहाँ देखिए एक एंटीजन बना है, ये इस तरह प्रोटीन का कोड बना है, यहाँ पे दूसरा शेप का है, यानी कि ये चाहे जैसा हो सकता है, यानी कि इसके स्पेयर पे अलग अलग तरह के इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसके एंटीजन की जो स्फेयर पे जो यहाँ पे प्रोटीन का कोड दिखाया गया है, वो उसे क्या कहेंगे, इपिटोस। ये जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाएगा, इपिटोस। ये सब क्या कहलाएंगे, इपिटोस। यानी कि ये क्या करता है, एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी बाइंडिंग साइड इसे बोला जाता है, ये एंटीजन का एंटीबॉडी बाइंडिंग साइड है। तो एंटीजन कैसा होना चाहिए, एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 10,000 डाल्टन से अधिक होना चाहिए। ये नॉन सेल्फ होना चाहिए, यानी कि अपना सेल्फ और दूसरे का सेल्फ ना, यानी कि अपना सेल्फ अपना ना रहे, दूसरा रहे। और क्या होता है, बाइंडिंग विथ एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी से बाइंड करता है। और इम्यूनो इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है, इसको हम देखिए यहाँ पे समझते हैं। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट से ये एंटीजन बाइंड करता है। अब बी लिम्फोसाइट के अंदर उतना ताकत है कि प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में उसको तोड़ दे, तो ये क्या कहलाता है, इम्यूनोजेनिसिटी। यानी कि दोबारा से ये मेमोरी के लिए ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि अपना काम ये ख़त्म करके ये मेमोरी बेस्ड कर दे, तो ये क्या कहलाता है, इम्यूनोजेनिसिटी। आई होप इम्यूनोजेनिसिटी आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, ये क्या होता है, आफ्टर बाइंडिंग स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी बनाने के लिए फॉर्मेट करता है किसको, मेमोरी सेल को। अब यहाँ पे ये जो इस तरह स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में ऐसा मतलब स्ट्रक्चर हो जैसे कि ताला चाबी का नियम एक होता है। जैसे कि एक चाबी है तो उससे एक ताला खुलेगा और उस चाबी से दूसरा ताला नहीं खुलेगा। तो ये क्या है, एंटीजन जो है ये ताला है एक, और ये क्या है, ये चाबी। ये जो है बी लिम्फोसाइट, ये जो एंटीबॉडी है ये चाबी का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो बी ये जो एंटीजन के ऊपर जो एंटीजन के स्फेयर पे जो स्ट्रक्चर बना रहता है उसे क्या कहेंगे, इपिटॉस, एंटीबॉडी साइड बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे एंटीबॉडी दिखाया गया है, 1 मिनट, ये क्या है, एंटीबॉडी है।
अब ये एंटीबॉडी में भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ना, जो एंटीजन से बाइंड कर ले। एंटीजन से देखिए यहाँ पे एंटीजन को मिला लिया है, एकदम से अपने अंदर ये बाइंड करा लिया है। क्या कौन बाइंड करवाया है? ये बी लिम्फोसाइट मान लीजिए एंटीबॉडी है, ये क्या कर रहा है? बाइंड कर ले रहा है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ये क्या है? इम्यूनोग्लोबिन बोल सकते हैं। अब जो यहाँ पे जो एंटीबॉडी का स्पेयर पे जो साइड ये बना रहता है, इसे क्या कहेंगे? पैराटॉप्स। और जो एंटीजन के ऊपर इपिटॉस। तो यहाँ पे किसका बाइंडिंग हो रहा है? एंटीजन और एंटीबॉडी का बाइंडिंग नहीं हो रहा है। किसका बाइंडिंग हो रहा है? इपिटॉस और पैराटॉप्स का बाइंडिंग हो रहा है। पैराटॉप्स को बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, एंड इपिटॉस को बोलेंगे एंटीबॉडी बाइंडिंग साइड ऑफ एंटीजन। आई होप इतना पूरा क्लियर समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हम क्या होता है, ये एंटीजन एक ऐसा टॉपिक है, एंटीजन एंटीबॉडी, इसमें एमएससी के बच्चे भी ये कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर पूछते हैं सर ये क्या जो एक एंटीजन है उसके लिए केवल एक स्पेसिफिक एक ही एंटीबॉडी बनेगा, अलग तरह का एंटीबॉडी पे नहीं काम कर? तो बिल्कुल भी नहीं, इस पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें एकदम ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये इम्यून रिस्पांस का, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, यानी कि 12th बोर्ड एग्जाम में अगर आता है, तो आप अगर इतना बना करके चले आते हैं तो भी फुल में से फुल मार्क्स पाएंगे। यानी कि एग्जामिनर जो है ना, इसको देखेगा, उसके बाद कुछ नहीं, बाकी आप एक लाइन नहीं लिखे हैं उसको जरा से भी मतलब नहीं, इतने में ही आपने क्या कर दिया? गागर में सागर भर दिया गया है। अब एंटीबॉडी देखिए, अब एंटीजन देखिए क्या होता है। एंटीजन तो हमें पूरा समझ में आ गया। जो एंटीजन क्या होता है? जो हमारे बॉडी में कोई अदर है, हमारे अंदर आ, जो डिजीज कॉजिंग है, जो हमारे अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है, वो क्या है? एंटीजन। हमें क्यों ये डोज दिया जाता है अक्सर? जो वैक्सीनेशन होता है, ये जो बोला गया था कोविड का, कोरोना का, पहला फर्स्ट फर्स्ट वैक्सीन, दूसरा वैक्सीन और तीसरा, उससे हमारी इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो, जिससे हम उससे लड़ सकें, हमारे अंदर आईजीजी का लेवल बढ़े। तो बूस्टर इसीलिए दें, जैसे कि हम आप सबको बूस्टर डोज दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये भी हम बूस्टर ही दे रहे हैं। ये बोर्ड में भी और नीट भी दोनों फोड़ेंगे। और बहुत बहुत ही रेयर है कि मतलब ये टॉपिक जो है बहुत हाई हम लेकर के चल रहे हैं। फिर भी आपको पूरा, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।